जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप हिंदी की तैयारियां कर रहे हैं तो आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर क्लास आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ताकि हम बीच में हमने इसकी ट्रिक भी बताई है। तो चलिए बिना लेट के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा, य, र, ल, व। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तत्सम और तद्भव वर्णों का सही मेल नहीं है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, सही मेल नहीं है। चक चक्का, गृह घर, गोधूम गेहूं, कुआं कुआं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, ये भी सही, ये भी सही। ये ऑप्शन आपका मेल नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ऊष्म वर्ण है। दोस्तों ऊष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय क्या हो, वायु की रगड़ हो, यानी जिह्वा में घर्षण पैदा होता हो, वो होते हैं ऊष्म, जिसको बोलने में ऊष्मा निकलती हो, वो ऊष्म वर्ण होते हैं। तो स ह, ये चार वर्ण ऐसे हैं आपके जिनको बोलने में ऊष्मा पैदा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी वर्ण स्पर्शी हो। दोस्तों उस वर्ण का स्पर्शी व्यंजन आपके कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कहाँ से? क से म तक आपकी 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें सभी वर्ण क्या हो, स्पर्शी हों। स्पर्शी व्यंजन, अब देखिए यहाँ क च ट व है, ये तो नहीं है। क ज ठ और यहाँ पर स आ गया, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क ख स, यहाँ भी स दे दिया, ये भी नहीं है। तो दोस्तों क च ट प, ये आपका क से म में आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये आपका स्पर्श व्यंजन है। अगला प्रश्न कह रहा है दंतोष्ठ व्यंजन है। दोस्तों दंतोष्ठ का मतलब उच्चारण स्थान पूछ रहा है। वकारस्य सूत्र होता है इसका, वकारस्य दंतोष्ठव, वकारस्य दंतोष्ठव, यानी व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ होता है। इसका ये फार्मूला होता है वकारस्य दंतोष्ठव, अर्थात दंत और ओष्ठ व्यंजन कौन सा है, वह है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहा जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ग यानी 1, 3, 9, इसको कहा जाता है अल्प प्राण। 1, 3, 9 यानी वर्ग के पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर। 135 135 यानी पहला, तीसरा, पांचवा, इसको अल्प प्राण कहा जाता है। और दूसरा और चौथा इसको क्या कहा जाएगा, महाप्राण कहा जाता है। तो कह रहा है दूसरे और चौथे वर्ग को, दूसरा और चौथा क्या कहा जाएगा, महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका इस ट्रिक होती है इसकी, 24 घंटे संघर्ष करो, 24 घंटे संघर्ष करो, इसकी ट्रिक होती है। संघर्ष का मतलब जितने भी संघर्षी व्यंजन होते हैं वो भी आपके महाप्राण में ही आते हैं। ये स ये भी क्या होते हैं, महाप्राण ही होते हैं। चलते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य, ऊष्म। तो क वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ का मतलब इसका फार्मूला होता है अकुह विसर्गनीय नाम कंठ। अकुह विसर्गनीय नाम कंठ, इसका ये सूत्र, यानी कंठ में क्या क्या आता है, कु मानी क वर्ग, ह और विसर्ग, इतनी चीजें कंठ के अंतर्गत आती हैं, अर्थात क वर्ग आपका कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में अग्रस्वर। दोस्तों अग्रस्वर, मध्य स्वर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अग्रस्वर और मध्य स्वर
फिर एक होता है पश्च स्वर। ये 3 स्वर। कह रहा है अग्र स्वर है। अग्र में आपका क्या आएगा? ओ और अ आपका ये होता है मध्य स्वर। ओ आपका होता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में आपका ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तालव्य वर्ण, तालव्य मतलब ईचु यशा नाम तालु, ईचु यशा नाम इसका भी ये सूत्र होता है। करा है तालव्य वर्ण में वर्ग में कुल कितने वर्ण होते हैं? ताल में ई जोड़ लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिए ई चु मतलब च वर्ग, च छ ज झ य, कहीं कहीं यह शामिल नहीं किया जाता क्योंकि अनुनासिक में आएगा य और स। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ईचु ऐसा नाम तालु, ई और ये भी छोटी और बड़ी दोनों, तो आपके कितने वर्ण हो गए? 9, टोटल 9। यदि 8 दिया है विकल्प में तो 8 भी सही हो जाएगा, क्योंकि यदि अनुनासिक ही जब हो जाएगा तो आपका 8 ही विकल्प सही होगा। यहाँ ऑप्शन 9 दिया है तो आपका 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह, यानी नाक और मुंह से ऐसे वर्ण जो उच्चारित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अनुनासिक कहा जाता है, उन्हें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? यहाँ ध्यान देना दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? तो ये आपका क्षीर खीर ये सिद्ध सही है, ये आपका ये तो तीनों सही है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये इसका युग्म गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों? अल्प प्राण और महाप्राण भी हमने बात की इसके बारे में। तो अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण होता है 1 3 5 135, अर्थात वर्ग के प्रथम अक्षर को, पहले अक्षर को और तीसरे अक्षर को, पांचवें अक्षर को क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? हमने ट्रिक बताई इसकी, 24 घंटे संघर्ष करो, 24 घंटे संघर्ष करो, यानी दूसरा वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे मान लीजिए आपका क ख ग घ अंग हुआ, तो ये क वर्ग है, क वर्ग में आपका दूसरा और चौथा, इसको महाप्राण कहेंगे। इसी प्रकार से हर वर्ग में होगा, तो दूसरा और चौथा आपका महाप्राण, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हैं? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो देख लीजिए, क ग च के बाद छ लिख दिया, कट गया, क ग प के बाद फ लिख दिया, ट के बाद ठ लिख दिया, ये भी नहीं है, ये आपका अल्प प्राण होगा, यानी क पहला अक्षर है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये भी तीसरा है, तो आपका यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। दोस्तों अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। स्पर्श व्यंजन आपके क से कहाँ तक होते हैं? क से म तक स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 संख्या इनकी होती है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकंपित या लुंठित वर्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में यहाँ से पूछे जाते हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण, पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है प्रकंपित या लुंठित। वह वर्ण जिनको बोलने में हमारी जिह्वा का अग्रभाग कई बार रगड़ खाता है, कंपन होता है। जैसे र को हम बोलेंगे तो हमारे जिह्वा का अग्रभाग क्या होता है? प्रकंपित, कंपन होता है इसमें, इसीलिए हम इसको प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछ लेता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तुरंत क्या करते हैं? नहीं को ध्यान नहीं देते, इसलिए हमारा गलत हो जाता है ऑप्शन। रूढ़ शब्द पहले जान लीजिए, रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पर उनका कोई अर्थ न हो, अर्थात कोई खंड करने पर कोई अर्थ न निकले,
वो ऋण शब्द होते हैं। जैसे दिन को हम अलग करेंगे, इनका कोई अर्थ नहीं लिखा। चावल अलग होगा, इन्हें करेंगे भी, मान लीजिए चा प्लस वल करते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। घोड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन अगर विज्ञान को हम अलग कर सकते हैं, विधन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ये आपका रूढ़ शब्द नहीं है, यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिनको अलग करने पर यानी जिनका विच्छेद सार्थक होता है, वो यौगिक शब्द होते हैं जिनका विच्छेद करने पर कोई अर्थ ना हो, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। डी आपका रूढ़ शब्द नहीं है, बाकी ये तीनों रूढ़ शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गिटार बज रहा था किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन में, आप समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। गिटार बज रहा था, दोस्तों यहाँ है तो पास्ट में, पास्ट मतलब भूतकाल है, लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ है यानी अपूर्ण है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूत है। दोस्तों था है, इसका मतलब ये भूतकाल हो गया। अब यहाँ रहा है यानी कंटिन्यू है वो कार्य, अपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। दोस्तों ये कई बार परीक्षा में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बहुत है ये क्वेश्चन। कई बार टीटी एग्जाम में, सीटेट में भी और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो दोस्तों बहुत ही कन्फ्यूजन वाला ये शब्द होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है। बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ क्वेश्चन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्राचीन का विलोम दोस्तों नवीन, नया, अर्वाचीन, आधुनिक क्या होगा? प्राचीन का विलोम अर्वाचीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये टीटी में भी पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द है। दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है मीठा दही में किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों तो मीठा दही में आपका गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया क्वेश्चन, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाई स्कूल, यूपी बोर्ड एग्जाम से लेकर यूपी टेट, सी टेट कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? दोस्तों यहाँ पर आपका रस पता होना चाहिए। संयोग, वियोग, वीर रस और करुण रस। तो दोस्तों यहाँ पर सीता और राम का विरह दशा का वर्णन किया गया है। राम जी जो है सीता के बारे में पशु पक्षियों से भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ आपका कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न है, ठीकरा फोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों ठीकरा फोड़ना का मुहावरा क्या अर्थ हो जाएगा? आपका दोष लगाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए।